और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित हो गई है। हंगामे के चलते 12:30 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई है। सुबह 11 बजे सत्र शुरू हुआ, कार्यवाही शुरू हुई, जिसके बाद हंगामा हो गया और 5 मिनट के भीतर ही इस कार्यवाही को स्थगित किया गया। 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई थी कार्यवाही। दोबारा जब 12 बजे कार्यवाही शुरू हुई, उसके बाद फिर से विपक्ष ने हंगामा कर दिया है। अब 12:30 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। मॉनसून सत्र का आज पहला दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। कई विधायी कार्य सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष से सहयोग की अपील की। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की ओर से भी ये कहा गया कि विपक्ष सहयोग करे, सुरक्षा के साथ साथ शांतिपूर्ण ढंग से इस सत्र में चर्चा होनी चाहिए। इससे पहले सर्वदलीय बैठक भी कल बुलाई गई थी, लेकिन वहीं से संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि हंगामा होगा। पिछले सेशन में भी इसी तरीके से कार्यवाही बाधित रही। एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ी है कार्यवाही। 12:30 बजे तक के लिए फिलहाल कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा में जबरदस्त हंगामा विपक्ष की ओर से किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही एक बार फिर से बाधित हो गई है। इधर नीट मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसदों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया है। संसद के बाहर उन्होंने पैदल मार्च निकाला है। हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। नीट परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए गए हैं। नीट परीक्षा के मुद्दे पर संसद के मॉनसून सत्र में भी सियासी घमासान छिड़ गया है। आज समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर के बाहर पैदल मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ विरोध जताया है। सपा सांसदों ने नीट परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर, छात्रों की चिंताओं को लेकर और परीक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। हाथों में तख्तियां लेकर सांसदों ने सरकार से जवाब की मांग की है। विपक्ष का आरोप यह है कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर सरकार को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। वहीं सरकार लगातार परीक्षा व्यवस्था को लेकर उठाए गए सवालों पर भी अपना पक्ष रख रही है। संसद के बाहर प्रदर्शन के बाद अब सदन के अंदर भी इस मुद्दे पर हंगामा होने के पूरे आसार हैं और ये दिखाई दे रहा है 2 बार कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। आज फर्स्ट डे है, आप लोग वहाँ पर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है पूरे देश की, जहां युवा अपनी बात रखना चाहते हैं और सरकार सुनना नहीं चाहती है, संवाद नहीं करना चाहती है। लगातार यही कहा गया है छात्रों द्वारा, यही कहा गया है सोनम वांगचुक द्वारा कि संवाद तो कायम करे सरकार, लेकिन सरकार इतनी कठोर, इतनी निष्ठुर सरकार है, ये कि अपने आगे किसी की चलने नहीं देती है। आप लोग का क्या स्टैंड है मैम? आप लोग क्या हम लोग मैंने पहले भी बताया है कि हम लोग छात्र के साथ हैं और हम अभी वॉक करेंगे जंतर मंतर के। यहाँ से जंतर वॉक करके जाएंगे आप लोग? देखते हैं कितना बैरिकेटिंग लगा है। जो स्थिति देखने को मिल रही है, जहाँ बच्चों पे लाठियां बरसाई जा रही है। बताइए, देश के बच्चे अब लाठी खाएंगे? आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो उनको, आप उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हो। 90,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर देना, लाखों बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देना, ये कोई मजाक हो रहा है देश में? लेकिन मैम, सरकार की तरफ से जो क्लैरिफाई किया गया था कि नीट को लेकर हम लोगों ने सब कुछ क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। आई थिंक द होल प्रोसेस इज करप्टेड और इसका जो खामियाजा है, इसका जो मानसिक जो तनाव से जो है वो हमारे देश का युवा और छात्र गुजर रहे हैं। और ये खाली नीट के पेपर की बात नहीं, न जाने कितने और पेपर लीक हुए हैं पूरे देश भर में। उत्तर प्रदेश में कितने पेपर लीक हुए हैं, हर नौकरी जो निकलती है उसका पेपर ही लीक हो जाता है। तो आखिर कमी कहाँ है, आखिर भ्रष्टाचार कहाँ है और आखिर अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी ये सरकार लेगी कि नहीं लेगी, इस प्रश्न इस बात का है। मैम, आप लोग छात्र के साथ लगातार वहीं पर प्रोटेस्ट करेंगे या क्या है? मिलने जा रहे हैं, अभी मिलने जा रहे हैं। एक बार फिर से आपको बड़ी जानकारी दें, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। 12:30 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई है। जबरदस्त हंगामा हुआ है और विपक्ष की ओर से पहले से संकेत दिए जा रहे थे कि वो सरकार को घेरेंगे। कई मुद्दों पर विपक्ष ने रणनीति बनाई है। मॉनसून सत्र की शुरुआत होने से पहले ही इंडिया गठबंधन की ओर से बैठक भी की गई थी, जिसमें किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है, इसको लेकर चर्चा हुई। वो लॉफुल असेंबली थी या अनलॉफुल असेंबली थी, डेमोक्रेसी में धरना रैली प्रदर्शन आभूषण है, डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, लेकिन वो भी नियम प्रक्रिया कानून और के तहत ही मिलती है। और यदि
अनुमति नहीं है तब ये अनलॉफुल असेंबली हो जाती है। और विपक्ष लगातार चंदा चोरी का आरोप राम मंदिर में और उसको लेकर चर्चा की मांग कर रहे हैं सदन में। पेपर लीक, चंदा चोरी। एसआईटी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने संज्ञान लेते हुए एसआईटी की जांच बैठाई। एसआईटी ने बहुत लोगों को इंट्रोगेट किया है, पूछताछ की है, क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई है, कुछ लोगों को जेल भेजा गया है, उनकी बेल नहीं हो पा रही है, पुलिस कस्टडी रिमांड भी लिया गया है। अब तो विपक्ष को इस बात को सदन में नहीं चलाना चाहिए जो कि जिसकी जांच विचाराधीन हो। কালকে উনি বলছেন উই আর উইথ অপোজিশন। ইউ আর উইথ অপোজিশন, হোয়াট আর ইউ এসে এগে কি বলতেন কেউই বুঝতেন না। তা I cannot reply to BJP Bengal president, boss. I am not going to reply to all this Bengal. What BJP Bengal president has said, we will say our own thing. And हम जो बता रहे, today we have seen that these 20 renegade traitors, the 20 renegade traitor MPs whose disqualification petitions are pending, who claim to have joined an unrecognized party NCPI, but their merger has not been approved by the speaker. Merger has not been approved. Disqualification petition is pending. Yet they were invited yesterday to the all-party meeting. All the opposition walked out in protest. Today we see that the government has changed the seats. An unrecognized party NCPI, but their merger has not been approved by the speaker. Merger has not been approved. Disqualification petition is pending. Yet they were invited yesterday to the all-party meeting. All the opposition walked out in protest. Today we see that the government has changed the seats and এখন জয়েন করেছে। তারা বলছে যে সিম্বলে, অপোজিশন সিম্বলে তারা ইলেক্ট হয়ে, কালকে উনি বলছেন উই আর উইথ অপোজিশন। ইউ আর উইথ অপোজিশন, হোয়াট আর ইউ ডুইং সপোর্টিং द गवर्नमेंट? इधर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मुलाकात को लेकर जानकारी मिल रही है कि संसद भवन परिसर में दोनों की मुलाकात हुई है। राहुल गांधी और अखिलेश के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, यूपी विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर बातचीत हुई है। इसके अलावा चढ़ावा चोरी के मुद्दों पर भी दोनों ने चर्चा की है। ये कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संसद परिसर में बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या गठबंधन किया जाएगा, इसको लेकर चर्चा हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार हलचल चल रही है। दोनों पार्टी के समर्थकों की ओर से, नेताओं की ओर से एकला चलो की बात हो रही है। तो क्या गठबंधन होगा, नहीं होगा, इसको लेकर चर्चा हुई है। सूत्र बता रहे हैं कि चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर भी चर्चा की गई है, किस तरीके से बीजेपी को घेरना है, इस पर बातचीत हुई है। तो संसद परिसर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव मुलाकात करते हुए दिखे हैं, आपस में बातचीत करते हुए दिखे। संसद भवन परिसर में ही दोनों की मुलाकात हुई है, जिसमें कहा जा रहा है कि यहां गठबंधन को लेकर चर्चा की गई है। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर क्या सीटों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूला होगा, क्या चर्चा होगी, ये आगे आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन फिलहाल इस मुलाकात के दौरान एक कयास लगाए जा रहे हैं कि चर्चा गठबंधन को लेकर हुई है। इसके साथ ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर भी ये सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने आपस में बातचीत की है, चर्चा की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में आएंगे, क्या अलायंस होगा, गठबंधन होगा, क्या साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की मुलाकात हुई है। तो मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत हुई है। इस दौरान सभी सांसद यहां पर पहुंचे हुए हैं और इस बीच अखिलेश यादव और राहुल गांधी आपस में बातचीत करते हुए दिखे, जिससे कयास लगाए गए हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर, गठबंधन को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई है। संभवतः राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भी बातचीत की गई है, किस तरीके से सरकार को घेरा जाना है, बीजेपी को घेरना है और इसे चुनावी मुद्दा बनाना है। अखिलेश यादव की रथ यात्रा को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है, इस पर भी संभवतः बातचीत हुई है। कांग्रेस के नेताओं की ओर से ये मांग की जा रही कि इस बार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस चुनाव ना लड़े, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े। इन सभी कयासों के बीच, खबरों के बीच राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच चर्चा हुई है।
चलिए इसी के साथ यहाँ पर छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहे हमारे साथ।